सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को पितृपक्ष की बारे में आज अवगत कराना चाहता हूँ। एक होता है विधि विधान भाव, एक होता है श्रद्धा भाव। हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि जब भी पितृपक्ष आता है तो अपने पितरों के निमित्त जल रखना है, दीपक जलाना है। इस प्रकार से हमारी तैयारी है। देखो ये अभी हम रोज प्रयास करेंगे। अब भगवान की क्या इच्छा रहेगी, ये कुछ है हमारे पास, और ये जल, इसमें तिल मिश्रित जल रहेगा। उसके बाद जल के बाद ये दीपक रहेगा, तिल का तेल मिश्रित, और ये धूप, ये चंदन मिश्रित, इसमें तिल मिला के, ये जल पितरों के निमित्त। और ये मेरे जितने भी पितरों को मैं जानता हूँ उनकी डायरी है, इसमें चाचा सब कुछ ये। और उसके बाद ये मेरी माता जी है। अभी हम आज से लेकर विदाई तक रोज प्रयास करेंगे पितरों की क्या कृपा रहेगी हमारे ऊपर। इस प्रकार से हम रोज अभी क्या करेंगे, रोज पितृ को तर्पण किया करेंगे, जल दिया करेंगे और पितरों से प्रार्थना करेंगे कि हे पितरों, आप बड़े भाव से हमारे घर में आइए। और आए होते हैं सावन के महीने में, आए होते हैं ये पितृ सावन के महीने में आए होते हैं। ये श्राद्धों के बारे में थोड़ा बता दूं। देखो मैं गुरु जी से सीखता हूँ और आपको बताता हूँ। पहली बात, इस श्राद्धों का लॉजिक क्या है? श्राद्धों का लॉजिक है, पहले जिन पितरों की वजह से हम इस संसार में आए उन पितरों को हमेशा याद करना, पर श्राद्ध में विशेष रूप से याद करना। सावन के ये इस महीने में, कौन सा महीना है? इस आश्विन और भादो आश्विन में पितृ जो है इस पृथ्वी पर आते हैं, बोलते हैं 16 दिन के लिए। और दूसरी बात है कि महाभारत में जो कर्ण थे वो भी 16 दिन के लिए आए थे और उन्होंने भी पितरों के निमित्त अन्नदान किया था। तो अन्नदान की इसमें बड़ी महिमा है। ज़्यादातर प्रयास करना कि किसी ब्राह्मण को, गरीब लाचार व्यक्तियों को अन्नदान जरूर कराना। पूजा की विधि इस प्रकार रहेगी, सुबह पितरों को स्नान कराया जाए तिल मिश्रित जल से, उनके बाद उनको तर्पण किया जाए, धूप जला के, दीप जला के उनका पूजन किया जाए, शाम को भी पूजन किया जाए और उनके प्रति श्रद्धा भाव रखा जाए। और घर में भजन कीर्तन चलते रहने चाहिए, क्योंकि भगवान नारायण ही पितृ है और हमारी राधा जी तो पितरों की ही नातनी है। तो इसलिए आज हम अभी विधि विधान से इसको पूजा करेंगे। सबसे पहले मैं ये दीप प्रज्वलन करूंगा। ये मैंने पितरों के स्वागत में दिया, दीप दान कर, दीप जला दिया। उसके बाद मैं एक धूप जलाऊंगा। अब मैं पितरों का जो श्राद्ध के हिसाब से पूजा नहीं कर रहा हूँ, भगवान के हिसाब से पूजा कर रहा हूँ। नारायण, देखो ये जो पितृ डायरी है इसमें हमारे पूर्वज लिखा हुआ है, इसमें भगवान विष्णु की फोटो है। तो हमारे पितृ भगवान रूप में मैं मान रहा हूँ। तो इसमें श्राद्ध वाला क्रियाक्रम नहीं होगा। वो श्राद्ध वाला क्रियाक्रम तो नवमी के दिन ही होगा या फिर अमावस्या के दिन होगा। तो इस प्रकार से हम अभी ये धूप और दीप जला दिया है। इस प्रकार से मैं इन पितरों को जो है इस प्रकार से भाव से इनको मैं अभी स्नान करा रहा हूँ और तमाम पितरों को मन ही मन में मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं इन पितरों को जो है इस प्रकार से बड़े भाव से इनको मैं अभी ये इनके निमित्त में तर्पण करूंगा। बस ये भाव रहेगा। बाकी विधि विधान तो मैं न जानू पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवान, मैं न जानू पूजन अज्ञानी हूँ भगवान। हे पितरों, मैं अज्ञानी हूँ लेकिन जितना जानता हूँ बड़े भाव से कर रहा हूँ। मेरे इस भाव को आप स्वीकार करना, ये सबको करना चाहिए। और मेरा ये करने का मुख्य मकसद ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है वो पितरों को वृद्धाश्रम न भेजे, ये मेरा मकसद है। और वो पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रहेगा। उसके बाद हम अपने पितरों को जो है यहाँ पर अभी ये जो अपना तिल मिश्रित चंदन है इसको हम अपने पितरों को लगाएंगे। और उसके बाद हम अपने समस्त पितरों को इस प्रकार से करके, इस प्रकार से श्रद्धा सुमन। अब ये देखो, ये श्रद्धा बोलता श्रद्धांजलि, तो ये श्रद्धांजलि, ये सुमन अपना शुद्ध हृदय मैं यहाँ पर इनको अभी अर्पण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मैं उनके लिए, उनकी वजह से आया। मेरी माँ ने मुझे कितना अपने पेट में रखा, 9 महीने मेरे लिए कितना कष्ट किया, मुझे इतना सा काम उनके लिए करके उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करनी है। ऐसा गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है, ऐसा रामचरितमानस में भी उल्लेख आया, भगवान राम ने भी इसका
किया था। तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो ऐसा करें तो आपके पितृ बड़े खुश हो जाएंगे। एक बार पूरा दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से तर्पण यहाँ पर कर दिया गया है। कल से हम विधि विधान से करेंगे। आज बताने के चक्कर में मैंने इसको दिखाया है, क्योंकि ये सनातन के लिए मैंने इसको दिखाया हुआ है। तो इस प्रकार से अभी मैं अपने पितरों का जो है स्वागत कर रहा हूँ इस धरती पर। वो मेरे घर में रहें, और मेरे घर में तो हमेशा रहें, लेकिन इन दिनों में उनका विशेष स्वागत करके मैं उनको जो है यहाँ पर दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो ये विधि हमारे सनातन में बनी रहे, ऐसा मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। पितृदेवाय नमः।